संदीपन राव आसाराम भूमरे, ऐसे नहीं खड़ा होगे, कभी मौका नहीं मिलेगा आपको। बैठ जाइए। नो, ये तरीका नहीं है, नहीं मिलेगा मौका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप खड़े रह जाइए। संदीपन राव आसाराम भूमरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या लोकसभा मतदारसंघातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे जिल्ह्यातील बागायती पिकासहित फळबागांचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. तसेच कांदा, द्राक्षे, डाळिंब, मोसंबी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लाखोंचे नुकसान होऊन शेतकरी हताश झाला आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की माझ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यासाठी एनडीआरएफच्या नेहमीच्या निकषापेक्षा अधिक असलेले विशेष वित्तीय पॅकेज मंजूर केले आहे का? जर केले असेल तर या पॅकेजची प्रति हेक्टरी रक्कम किती आहे आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीच्या दाव्यांचे जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळू शकेल? माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फसलें, बागवानी फसलें और वार्षिक प्लांटेशन के लिए जहां फसल की हानि 33% से अधिक है, वहां 17,000 रुपया तक पर हेक्टर की दर से एसडीआरएफ की तहत राशि देने का प्रावधान है और 12मासी फसलों में 22,500 रुपया दिया जाता है। वैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी राहत की राशि या मुआवजा देने का प्रावधान है। आकलन में मैंने जैसा निवेदन किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना अगर उन्होंने अपनाई है राज्य ने, तो उसके आधार पर आकलन करके किसान के खाते में पैसा डाला जाएगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं खुद भी महाराष्ट्र होकर आया हूं। नुकसान की जितना नुकसान हुआ है आकलन के आधार पर जितनी राशि होगी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी दिलाएगी और एनडीआरएफ के तहत राज्य को भी हम राशि देने वाले। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवेदन आ गया, उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार को भी सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार भी वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में किसानों को राहत की राशि दे रही है। श्रेयस पटेल। Thank you, Honorable Speaker, sir. Supplementary question to start question number 121. Sir, Hassan district covering 8 taluks with major coconut growing areas in Hodenarchipura, Arsikere, Chandraipatna, Kadur and Hassan taluk has nearly 1.18 lakh hectares under coconut cultivation. Farmers are facing severe losses as pests such as Rugose whitefly have affected around 82,000 hectares. Black-headed caterpillar over 10,500 hectares, and diseases like stem bleeding and Ganoderma wilt have together impacted more than 16,500 hectares across the district, sir. In view of extensive pest and disease-induced yield loss, may I know through you, sir, whether the government will provide special compensation or enhance assistance to coconut farmers in my district, Hassan district, sir? Thank you so much, sir.